हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल असामाजिक तत्व पर। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि आपको PS5 लेना चाहिए या Xbox लेना चाहिए। Xbox के गाइस दो वेरिएंट है, एक आता है वो Xbox S और Xbox X में। इसी तरह प्लेस्टेशन के भी दो वेरिएंट हैं, एक आता है वो ऑप्टिकल ड्राइव के साथ और एक आता है आपका डिजिटल ड्राइव के साथ। तो गाइस हम आज इसी पर बात करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए, और साथ ही हम ये बात करेंगे कि जिस भी हम ब्रांड को चुनेंगे उसमें आपको ऑप्टिकल वर्जन लेना चाहिए या डिजिटल वर्जन। तो गाइस हम जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो है लुक्स, हार्डवेयर, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, और साथ ही साथ प्राइस। तो हम पहले बात करते हैं आपकी Xbox की। Xbox में हम पहला वर्जन लेते हैं Xbox S, और हम उसमें पहले लुक्स की बात करते हैं। तो गाइज एक वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, वाइट कलर का है, और अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो ये वर्जन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हार्डवेयर पर्पस से गाइज इसमें आपके Zen 2 आर्किटेक्चर के AMD की तरफ से आपको 8 कोर दिए गए हैं। जो CPU की अगर हम बात करें, जो कि 3.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक होते हैं। गाइस अगर हम GPU की बात करें तो इसमें AMD का ही अभी जो नया आर्किटेक्चर आया है RDNA 2, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसमें आपको मिल जाएगा 1.56 गीगाहर्ट्ज पे ये क्लॉक्ड है, और आपको 20 CUDA कोर्स इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको 10 GB रैम मिलेगी DDR6 मेमोरी के साथ। इंटरनल स्टोरेज इसकी 512 GB आपको NVMe SSD मिल जाएगी। आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, HDMI के पोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, USB का पोर्ट मिल जाएगा, जो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को उसमें लगा कर अपने गेम स्टोर कर सकते हो। साथ ही आपको इसमें मिल जाएगा वाईफाई। गाइस इसमें आपको जो साउंड के फीचर्स मिलेंगे वो आपको डॉल्बी एटमॉस मिलेगा, आपको इसमें डॉल्बी डिजिटल भी मिलेगा, इसमें आपको DTS 5.1 एंड डॉल्बी डिजिटल 5.1 दोनों मिल जाएंगे। गाइस ये जो S सीरीज़ है वो एक्चुअली टारगेट करता है जिनको 1440p पे 60 FPS पे गेमिंग करनी है, और जनरली इसी को टारगेट करते हुए इन्होंने S सीरीज़ निकाली है। आपको अगर 1440p पे अगर आपको गेमिंग करनी है और 60 FPS 1440p पे गेमिंग करनी है तो आपको S सीरीज़ लेनी चाहिए। साथ ही हम देखते हैं X सीरीज़, जो कि है Xbox की जो फ्लैगशिप सीरीज़ है, और तो हम देखते हैं कि इसमें जो GPU है लुक्स वाइज, पहले हम लुक्स पे आते हैं। लुक्स वाइज ये सीरीज़ क्यूबॉइड है। अगर आप देखोगे तो ये क्यूबॉइड का बॉक्स ज़्यादा लगता है, इतना बड़ा तकरीबन क्यूबॉइड का बॉक्स है, और इसमें 10 कोर CPU यूज़ किया गया है AMD का, जो कि 3.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें GPU में आपके 52 CUDA कोर्स आपके इसमें यूज़ किए गए हैं, जो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं। तो गाइज इसमें आपको देखने को मिलेगा मच मोर पावरफुल CPU एंड मच मोर पावरफुल GPU। गाइस जो दूसरी चीज़ है, इसमें आपकी 16 GB की DDR6 मेमोरी रैम आपकी इसमें यूज़ हुई है, तो आपको एक अच्छा लेवरेज मिल जाता है। रैम जो ज़्यादा गेम्स अगर रैम यूज़ करते हैं तो ये 16 GB वर्जन आपके लिए अच्छा है। प्लस इसमें आपको ऑप्टिकल ड्राइव भी देखने को मिलती है, तो इसमें आप जो बाहर से DVDs वगैरह CDs खरीदते हैं उसके थ्रू भी गेम चला सकते हैं। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलती है, दोनों सीरीज़ में आप पिछले सारे गेम्स खेल सकते हो लगभग। एक्सपेंशन आपका इसमें स्लॉट्स मिल जाता है, 1 TB की NVMe SSD इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज में मिल जाती है। प्लस गाइज ये जो सीरीज़ है X सीरीज़, ये टारगेट करती है उन गेमर्स के लिए जिनको 4K पे आपको गेमिंग करनी है 60 to 120 FPS पर। तो गाइज ये उन लोगों को टारगेट करती है। प्लस जो S सीरीज़ है वो 1440p पर गेमर्स को टारगेट करती है 60 to 120 FPS पर। तो गाइज इसमें आपको बहुत से गेम 4K 120 FPS पे देखने को मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको हर गेम ही 4K 120 FPS पे देखने को मिलेगा। जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज टाइटल होंगे या इनके फ्लैगशिप टाइटल्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे।
साथ ही सारे कनेक्टिविटीज़ आपकी बिल्कुल वैसी हैं जैसी उसमें थी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्रोसेसर, जीपीयू और ऑप्टिकल ड्राइव का है और परफॉर्मेंस का है। और अब इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं दोस्तों। जो आपकी एस सीरीज़ है वो प्राइस की गई है 35,000 और एक्स सीरीज़ आपकी प्राइस की गई है 50,000। तो अब हम देखते हैं कि ये PS5 के मुकाबले कैसी रहती है। तो गाइज हम अब PS5 का देखते हैं। पहले अगर हम लुक्स पे आए, PS5 के बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन लगता है, ऐसा लगता है कि एलियन का स्पेसशिप है या कोई एलियन बिल्डिंग है अगर आप उसी तरीके से खड़ा करो। और बाकी इसका जो फॉर्म फैक्टर है, बाकी जो इसका फॉर्म फैक्टर है वो Xbox के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। तो आप अपने स्पेस के हिसाब से देखना कि आपके लिए इतना, मतलब आप इसको रख सकते हो, आपके पास इतना स्पेस है। टीवी के साइड में आपको रखना पड़ेगा या फिर आपको टेबल के ऊपर ही रखना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर से इसको अटैच कर रहे हो। साथ ही हम इसके हार्डवेयर देख लेते हैं। हार्डवेयर में ये दोनों जो इसके ऑप्टिकल एंड डिजिटल कंसोल्स हैं, दोनों ही 4K 60 to 120 FPS पे आपको गेमिंग कराते हुए मिल जाएंगे। इसमें 8 कोर CPU यूज़ किया गया है जो 3.5 GHz पे क्लॉक्ड है। और जो आपका इसमें GPU है, सेम आपका GPU इसमें 36 CUDA कोर्स के साथ लगाया गया है, RDNA 2 आर्किटेक्चर वाला विथ 2.8 GHz क्लॉक्ड। रैम इसमें आपको बोथ मॉडल्स में 16 GB की मिल जाएगी। आपको इसमें जो NVMe जो स्टोरेज है इंटरनल वो 825 GB दी गई है। पता नहीं अजीब सी है, 4 देते तो 512 देते या 1 TB दे देते, पर इन्होंने बीच का रास्ता चुना। 825 GB NVMe आपको स्टोरेज मिल जाती है इसमें SSD, प्लस आपको एक्सटर्नल एक्सपेंडेबल मेमोरी तो मिल ही जाती है थ्रू हार्ड डिस्क के थ्रू। तो गाइस इसमें जो इसके जो 2 मॉडल हैं, ऑप्टिकल और डिजिटल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो एक फ़र्क है वो फ़र्क है सिर्फ ऑप्टिकल ड्राइव का। अगर आप ऑप्टिकल ड्राइव वाले को चूज़ करते हो देन यू हैव टू स्पेंड लाइक 50,000, एंड अगर आप नॉन ऑप्टिकल वाले को चूज़ करते हो देन यू हैव टू स्पेंड लाइक 40,000। और आपको इसमें साथ में डॉल्बी विज़न, सोनी ने कहा है कि इसमें हम डॉल्बी विज़न के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, पर हो सकता है कि इसमें डॉल्बी विज़न आपको मिल जाए। साथ ही जो Xbox है उसमें आपको डॉल्बी विज़न मिलेगा देखने के लिए। इसमें प्लेस्टेशन ने सोनी ने एक काम और अच्छा किया, इन्होंने अपने जो कंट्रोलर्स हैं उसको काफ़ी चेंज किया है। उनमें जो वाइब्रेशन मोटर्स होती थी उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो जो वाइब्रेशन पहले जो ये डुअल शॉक कहते थे जिन्हें, अब उन्हें वो डुअल सेंस कह रहे हैं। अब आपको क्या लगेगा कि आप जब डिफरेंट स्टेजेस पे आप गेम खेलोगे तो उसमें जैसे आप रॉक पे चल रहे हो तो वहाँ वाइब्रेशन आपको अलग मिलेगी। अगर आप किसी स्टील के फ्रेम पे आप गेम पे चल रहे हो तो वहाँ आपको अलग वाइब्रेशन मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि डेवलपर्स उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, पर ये आपको एक अच्छा फीचर, एक नया ओवरऑल देखने को मिलेगा आपके जब आप कंट्रोलर्स यूज़ करोगे। काफ़ी शानदार कंट्रोलर्स हैं उनके। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अब इन दोनों में से चूज़ किसको किया जाए। लगभग प्राइसिंग भी सेम है, पर मुझे लगता है चूज़ करने से पहले जो इंडिया में एक जो बहुत बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको डिजिटल वर्जन लेना है या ऑप्टिकल वर्जन लेना है जिसमें ऑप्टिकल डिस्क आती है। क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिजिटल वर्जन लेते हो देन आपको सारे गेम्स इंटरनेट से लोड करने होंगे। अगर आप रेड डेड रिडेम्पशन गेम का साइज़ देखो 100 GB है और आपके यहाँ इंटरनेट नहीं है इतना अच्छा, आप 100 GB का गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप रेड डेड रिडेम्पशन कैसे खेलोगे। और काफ़ी सारे ऐसे गेम हैं जो आजकल कम से कम 50 GB 60 GB के अराउंड होते हैं, तो आप बाहर से DVD ला के आराम से खेल सकते हो अगर आपका ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्लस ये भी है कि मान लीजिए आपके पास भी प्ले स्टेशन है या Xbox है, आपके दोस्त के पास भी प्ले स्टेशन या Xbox है और आप दोनों के पास ऑप्टिकल ड्राइव वाला है, तो आप अपने गेम शेयर भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने ख़रीद लिया कोई गेम, उसने ख़रीद लिया, फिर आपने खेलने के बाद एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। बट अगर आप डिजिटल वर्जन लेते हो वो शेयरिंग वाला फीचर आपके पास से चला जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपका ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गए कि आपको डिजिटल लेना है या ऑप्टिकल लेना है,
मेरे हिसाब से तो आपको ऑप्टिकल की तरफ जाना चाहिए। अब चूज़ करते हैं कि ब्रांड कौन सा लेना है। देखो ओवरऑल हार्डवेयर बेसिस पे देखा जाए तो एक्सबॉक्स आपको सुपीरियर लगेगा। उसका जो ऑप्टिकल वाला वर्जन है उसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 कोर्स जो आपके हायर 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं, प्लस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा क्यूडा कोर्स, 52 क्यूडा कोर्स जो आप, और रे ट्रेसिंग भी दोनों में इनेबल्ड रहेगी। तो एक तरीके से हार्डवेयर से देखा जाए तो एक्सबॉक्स इज़ मच सुपीरियर, बट ये देखा जाता है कि गेम भी कितने ऑप्टिमाइज हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए कितने ऑप्टिमाइज गेम्स हैं, फिर वो उसी तरीके से उस पावर को हार्डवेयर के हार्नेस कर पाते हैं। पर अगर आपको सिर्फ डिसीजन लेना हो कि हार्डवेयर किसका स्ट्रॉन्ग है तो आप एक्सबॉक्स की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको एस्थेटिक्स पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है 4K गेमिंग तो ये दोनों करा देंगे। अगर आप हार्डवेयर की तरफ देखना चाहते हो, अगर आपको मोर पावरफुल गेमिंग डिवाइस चाहिए देन यू शुड गो फॉर द एक्सबॉक्स। अगर आपको मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग डिवाइस चाहिए और जो आपका सार गेमिंग भी 4K पे करा दे, 30 to 60 FPS to 120 FPS, तो आप प्ले स्टेशन की तरफ जा सकते हो। प्लस जो उनके नए कंट्रोलर हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से उनकी, क्योंकि देखने में आया है कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है वो नई वाइब्रेशन मोटर्स जो उन्होंने डाली हैं, तो आप उनका मज़ा भी अपने नए गेम्स में उठा सकते हो। तो गाइस चॉइस आपकी है। वैसे 50,000 पे दोनों सेम ही प्राइस्ड हैं, तो ये एक तरीके से आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप अगर एक तरीके से आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर देन इट्स एक्सबॉक्स, इफ़ you want more eye pleasing aesthetically good PlayStation, then Sony is your choice। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी मदद मिली होगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपको अच्छी लगी हो या कोई आपका फ्रेंड कंफ्यूज हो रहा हो कि दोनों में से क्या लेना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपने क्या ख़रीदने का सोच रहे हैं और किस पॉइंट क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा किस प्लेटफॉर्म का, तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय।